नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। मैं अजय मिश्रा, ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं दोस्तों। हाउ टू लर्न स्पेलिंग इन वेरी फनी वे। दोस्तों चलिए बिना किसी वेटिंग डिले के हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों पहला शब्द, जिसके दो उच्चारण भी हमने आपके लिए लिखे हुए हैं। एक है लेफ्टिनेंट जो ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, और दूसरा है लेफ्टिनेंट जो अमेरिकन इंग्लिश में होता है। दोस्तों इसकी स्पेलिंग याद करना बहुत ही आसान है। देख करके जरूर लगता है कि इसकी स्पेलिंग में कुछ कठिनाइयां हैं, याद कैसे करें। बट दोस्तों इसको कुछ छोटी छोटी कहानियों से, कुछ मजेदार कहानियों से, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियों से जोड़ेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों स्पेलिंग को याद करना। देखिए सबसे पहला जो शब्द है, या तो लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट, इसको याद कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों हमको इस शब्द को अलग अलग करना है, तोड़ना है। हमने तोड़ा हुआ है LIE लाई, यू एंड टेनेंट। टेनेंट का अर्थ होता है किराएदार। अब एक छोटी सी कहानी करते हैं इसकी स्पेलिंग को याद करने के लिए। दोस्तों आपके घर पर एक किराएदार है। उस किराएदार ने आपसे कहा कि वह आपका रेंट पे कर देगा 4 तारीख को, और आप बिल्कुल नियत तिथि पर 4 तारीख को उसके पास रेंट लेने गए, और बस साफ मुकर गया कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस ही नहीं किया है आपको। तो आपको आया गुस्सा, आपने क्रोध जताया और उस किराएदार को आपने नाराजगी भरे स्वर में कहा। क्या कहा? देखिए जिस शब्द को हमने तोड़ा है उसी से कहानी बनती है, उसी से समाप्त होती है। देखिएगा, लाई, यू, टेनेंट, झूठ बोलते हो तुम किराएदार। लाई झूठ, तुम यू एंड टेनेंट किराएदार। हमने इसको तोड़ दिया 3 शब्दों में दोस्तों, और देख कितनी आसानी से ये उस कहानी के माध्यम से, उस घटना के माध्यम से, जो काल्पनिक घटना है उससे हमने याद कर लिया। क्या कहा? लाई झूठे, तुम टेनेंट किराएदार, लाई यू टेनेंट। स्पेलिंग याद। दोस्तों यदि हम इससे और भी आगे के शब्द पर चलें तो अगला शब्द क्या है देखिएगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, और खासतौर पर लर्नर्स और जो इसमें आगे बढ़ चुके हैं सीखते हुए, वह भी कभी कभी इस तरह की गलतियां कर देते हैं इसकी स्पेलिंग में। जब आप पूछे किसी से ग्रामर की स्पेलिंग क्या है तो आपको बहुतायत स्पेलिंग क्या बताई जाती है, GRAMMER कह देते हैं दोस्तों, जबकि ER नहीं है, वो AR है। और इसको, इस छोटी सी गलती को, जो कॉमन मिस्टेक है अभी, उसको कैसे हम दूर करेंगे तो देखिएगा, हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश। दोस्तों बिल्कुल वैसा ही G फॉर गॉड, G फॉर गॉड, और गॉड कौन? RAM राम, इस डायरेक्शन में भी, और RAM राम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी। तो दोनों ही डायरेक्शन में राम शब्द है, और कौन है राम? गॉड। तो G फॉर गॉड, RAM राम, RAM राम। ग्रामर की स्पेलिंग याद, वो E वाला प्रॉब्लम आएगा ही नहीं अब। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा शब्द क्या है देखिएगा, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है आजकल, असैसिनेशन। शब्द थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। असैसिनेशन, इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक हत्या। दोस्तों इसको कैसे तोड़ते हैं देखिएगा, ASS, यहां S का अर्थ होता है गधा, तो ASS की स्पेलिंग 2 बार है, तो हमने इसको 2 बार लिखा है, यहां पर तोड़ा है। उसके बाद I मैं, और नेशन राष्ट्र। तो वही फनी तरीके से आपको लर्न करना है, याद करना है। कैसे याद करना है देखिएगा, गधे के पीछे गधा, ओके, S के पीछे S, गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र।
असैसिनेशन की स्पेलिंग याद, एस के पीछे एस अर्थात गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र। ये असैसिनेशन की स्पेलिंग याद हो गई है आपको। आप बस इस कहानी को जरूर याद रखिएगा। छोटे से 2-4 लाइन में ही कहानी समाप्त हो गई, लेकिन हम ये सीख गए असैसिनेशन, गधे के पीछे गधा, एस के पीछे एस, उसके पीछे आई मैं और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगले शब्द पर चलते हैं। तीसरा शब्द क्या है देखिएगा, इसके उच्चारण पर पहले ध्यान दीजिएगा। मनूवर, इसमें जो र ब्रैकेट में डाल के रखा है हमने, उसकी आवाज को पूरा उच्चारित नहीं करना है, मनूवर नहीं कहना है, मनूवर। र को हल्के से प्रोनाउंस करना है। और इसका अर्थ क्या होता है? मनूवर का चालाकी या चालबाजी, किसी को ठगने के लिए सुनियोजित चाल। इसको भी हमने तोड़ के रखा है, देखिएगा। MAN मैन, MAN मैन, OE NUNUNV.RE। अब इसको कहानी से जोड़ते हैं। चलिए, आपके साथ ही आप इस कहानी के किरदार हैं। मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर हैं, आपकी शॉप में ग्राहकों की काफी भीड़ है और इसी भीड़ को देख करके एक व्यक्ति वहां सामान खरीदने आ गया ताकि वह उस भीड़ का फायदा उठा सके। आप लोगों को सामान दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ग्राहक सामान खरीद करके जा रहे हैं। इसी भीड़ में, इसी आपाधापी का फायदा उठाने के लिए एक व्यक्ति उस भीड़ में शामिल हुआ। वह सामान खरीदा, उसको लगा कि शायद वह बिल्कुल आसानी से बिना पैसे दिए चला जाएगा, लेकिन आपकी पैनी नजर उस ग्राहक पर थी जो इसी सोच के साथ, इसी चालबाजी के भाव के साथ आपकी दुकान में आया था। तो आप की पैनी नजर ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब वह बगैर पैसे दिए जाने लग गया तो आपने फिर नाराजगी प्रकट की। दोस्तों, आपने उससे कहा, क्या कहा? मैन, ओए, यू, वारे। कोशिश करिएगा, ऐसी छोटी छोटी फनी स्टोरीज से आपको सीखना है दोस्तों। मैन, ओए, यू, वारे, सामान ले लिए, बिना पैसे दिए जा रहे हो। तो मैन, ओए, यू, वारे, यहां पर पूरी मनूवर की स्पेलिंग है। आप इस कहानी से इसको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगला शब्द क्या कहता देखिएगा, डायलेमा या डिलेमा। दोस्तों, इसको भी तोड़ते हैं। कैसे? DIL, दिल, दिल, दिल हर कोई जानता है। दिल की बीमारी है किसे? EMMA, एम्मा नाम की एक महिला को दिल की बीमारी है, डायलेमा या डिलेमा। दोस्तों, इसका अर्थ होता है असमंजस या धर्म संकट या कश्मकश। तो दिल की बीमारी है एम्मा को, दिल, एम्मा, डायलेमा या डिलेमा, दिल की बीमारी है एम्मा को। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है देखिएगा, नेसेसरी। इसकी स्पेलिंग में कहां पर गलती होती है? मैंने एरोस के माध्यम से दिखाया, देखिएगा। लिखते समय कई बार C डबल हो जाता है दोस्तों, C डबल नहीं है। और वो हमको हाईलाइट करना है कि क्या चीज सिंगल है, क्या चीज डबल है। तो इसको हमने C को स्टैंड किया है कॉलेज के लिए और S को स्टैंड किया है स्कूल के लिए। तो एक C है अर्थात एक कॉलेज, 2 S है अर्थात 2 स्कूल जरूरी है। एक कॉलेज तथा 2 स्कूल हमारे क्षेत्र में जरूरी है, नेसेसरी है। एक कॉलेज, एक C, 2 स्कूल, 2 S। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हमको रखना है पूरे शब्द को याद करने के लिए भी, और किसी किसी स्पेलिंग विशेष में जहां गलती होती है, एक अक्षर विशेष में, उसके लिए हम इस तरह के पॉइंट्स बना करके भी याद कर सकते हैं। देखिए, अगला भी कुछ वैसा ही है। यहां भी गलती किस बात पर हो सकती है? यहां पर देखिए 2 अक्षर हमें डबल मिल रहे हैं, CC और MM। अकोमोडेशन का अर्थ होता है दोस्तों रहने या ठहरने की व्यवस्था, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन। अब रहने और ठहरने की व्यवस्था कहां की गई है, इसके लिए हम छोटी सी कहानी 2 लाइन की बना लेते हैं। चलिए, C फॉर चर्च, C फॉर चर्च, 2 चर्च, और M फॉर मॉस्क, M फॉर मॉस्क, 2 मॉस्क। 2 चर्च और 2 मॉस्क में बाढ़ पीड़ितों के रहने या ठहरने की व्यवस्था की गई है। 2 चर्च, 2 C एंड 2 मॉस्क, 2 M में बाढ़ पीड़ितों के रहने या ठहरने की व्यवस्था है दोस्तों। अकोमोडेशन, ACC
OMMODATION, अकोमोडेशन में खास तौर पर जो डबल अक्षर हैं उनको याद करने का यह तरीका है। फिर आगे देखते हैं, एक और शब्द है एग्जैजरेट, अतिशयोक्तिपूर्ण बात करना, बढ़ा चढ़ा करके कहना। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे बीच में ही होते हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत कर देते हैं। बिल्कुल वैसी ही एक लड़की है एक्सा, हमने इस शब्द को तोड़ा है, EXA एक्सा, एक्सा, GG, फिर E और RATE, इसके स्पेलिंग को हमने तोड़ा है, शब्द को तोड़ा है। और एक्सा नाम की लड़की के पास उनके अंकल आते हैं और वो अतिशयोक्तिपूर्ण बात करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि बाजार में ऑफर चल रहा है कि मात्र 1000 रुपए में 50 इंच का स्मार्ट टीवी मिल रहा है। और ऐसी कहानी बताकर के उन्होंने क्या कहा उसको, एक्सा गो गो, एक्सा गो गो, इस रेट में नहीं मिलेगा, खरीद लो। एक्सा नाम की लड़की को उसके अंकल कह रहे हैं, एक्सा गो गो, जी जी गो गो, ई रेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जैजरेट। फिर अगला शब्द क्या है दोस्तों, देखिएगा, आज का अंतिम शब्द है आज के लिए। ऐसी और भी शब्दों को मैं आपके सामने लेकर के आने की कोशिश में रहूंगा ताकि आप आसानी से स्पेलिंग याद कर सके। अगला शब्द है दोस्तों ब्यूरो, और इस ब्यूरो को देखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, एक सरकारी विभाग या सूचना केंद्र। वहीं आप गए किसी सरकारी विभाग में अपने किसी काम के सिलसिले से, और वहां जो ब्यूरोक्रेट थे, मतलब अफसर या अधिकारी, तो उसके रवैये से आप आहत हो गए, उसके बात करने के तरीके से आप हर्ट हो गए और आप भावुक होकर के उसको कहते हैं, इस शब्द को तोड़ा है हमने, BURE, बुरे, AU, तो आपने उसको क्या बोला, बुरे, AU, स्पेलिंग याद, बुरे, BURE, बुरे, AU, है ना फनी वे। आपको शब्दों को तोड़ना है। आप यहां पर आहत हुए तो आपने उस अधिकारी को बोल दिया, कितने बुरे, AU, बुरे, BURE, AU, ये स्पेलिंग है ब्यूरो की। दोस्तों, इस तरह के फनी वेज का इस्तेमाल करते हुए स्पेलिंग आसानी से याद हम कर सकते हैं। यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो प्लीज शेयर करिए, जितना हो सके आप शेयर करिए, लोगों तक ऐसी चीजों को पहुंचने दीजिए दोस्तों। और निवेदन हर बार की तरह आप सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब कराएं। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर दें दोस्तों, यह मेरे लिए एक उत्साहवर्धन की चीज होगी दोस्तों। आपके कमेंट की प्रतीक्षा में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।